आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। चलिए बुलेटिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा, मुखबिर की सूचना से आरोपी पकड़ाया, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से केस सुलझा। राजनांदगांव में मेडिकल स्टोर में चोरी, निगरानी बदमाश चोरी के मामले में पकड़ाया, चोरी का आरोपी सलाखों के पीछे। संजय की तीसरी साइकिल तीर्थ यात्रा हुई सफल, महावीर चौक पर हुआ जोरदार स्वागत, बॉलीवुड सितारों ने भी दिया समर्थन और बधाई। मनोकामना ज्योति के लिए मंदिरों में तैयारी पूरी, चैत्र नवरात्रि, शहर में भक्तों का बढ़ा उत्साह, कल से जलेगी मनोकामना ज्योति। नवरात्रि से पहले गैस सिलेंडर की किल्लत, कांग्रेस ने खाद्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, सरकार से तुरंत गैस आपूर्ति की मांग। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर से एक दिन पहले राजनांदगांव शहर में आस्था, उत्साह और सामाजिक एकता का नजारा देखने को मिला। सनातन धर्म सेवा परिवार के तत्वाधान में गंज चौक स्थित बालाजी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर का वातावरण भक्तिमय कर दिया। शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि, ढोल नगाड़ों की गूंज और जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के मार्ग पर कई सेवा पंडाल लगाए गए थे, जहां श्रद्धालुओं के लिए पानी, प्रसाद और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि यात्रा बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने इस आयोजन में विशेष भूमिका निभाई। परिषद के विद्यार्थियों ने लगभग 1000 फीट लंबा ध्वज लेकर यात्रा में भाग लिया, जो एकता और समर्पण का प्रतीक बना। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता और सद्भाव का भी प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया। देखिए, सनातन जो है इस राष्ट्र की आत्मा है, बहुत ही पुरानी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति है। इसको आज के नवयुवकों के जो बच्चे हैं, जैन जी हैं, उन तक के पहुंचाने के लिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः, और हमारा सनातन तो सारे विश्व को एक परिवार की तरह मानता है। सामाजिक समरसता बढ़ाने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है और सारे अपने जात पात से ऊपर उठ करके एक ध्वज चले, जो सनातन का ध्वज होता है। सनातन वास्तव में मानवतावादी धर्म है और हमारा संविधान भी मानवतावादी है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हों आज की स्थिति में। तो इसको ध्यान में रख करके एक विशाल, दिव्य और भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में एक जो है रैली निकलने वाली है और मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्कारधारी वासी शामिल हो और ये पुण्य लाभ लें। आज सनातन धर्म महासभा सेवा परिवार के द्वारा बालाजी मंदिर गंज लाइन से शाम 4 बजे भव्य सनातन एकता यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर माना मंदिर चौक होते हुए पूरा शहर भ्रमण करते हुए बालाजी मंदिर पहुंची। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाकर प्रसादी की गई। मैं सभी सनातन धर्म के सभी सनातनी बंधुओं, सभी हिंदू संगठनों से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सबके इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। और मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो जगह जगह हमारे धार्मिक हिंदू संगठनों द्वारा स्वागत किया गया, उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ड्योढ़ी पार सेन समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव परिक्षेत्र में आयोजित होली मिलन समारोह में समाज के सदस्यों ने जमकर उत्सव मनाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम परिक्षेत्र अध्यक्ष प्रकाश सेन, उपाध्यक्ष बेनी माधव सेन और सुधीर कौशिक समेत अन्य सदस्यों की उपस्थिति में पूर्ण रूप से सफल रहा। समारोह के दौरान उपस्थित सदस्यों ने सामाजिक संगठन को प्रदेश में आगे बढ़ाने और समुदाय की भलाई के लिए सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे के साथ रंग और उत्साह के माध्यम से भाईचारे का संदेश साझा किया। आपको बता दें कि इस दौरान समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने इस आयोजन की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव तहसील के 55 वर्षीय किसान हेमशंकर चंद्रकार ने अपने ही खेत के मालिक हरीश अग्रवाल और अंकुश अग्रवाल पर दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में किसान ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। किसान हेमशंकर ने बताया कि उसने वर्ष 2019 में 10.10 एकड़ जमीन किराए पर लेकर धान और सब्जियों की खेती की। उसने हर साल किराया जमा किया और फसल बेचकर पैसों का भुगतान लिया जाना तय था, लेकिन 2 मार्च 2026 को जमीन मालिकों ने उससे दस्तावेज ले लिए और पैसे देने का आश्वासन दिया। बाद में बार बार मांगने पर भी भुगतान नहीं किया गया। बीते 17 मार्च को जब किसान फिर पैसे मांगने गया तो आरोपियों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित किसान ने बताया कि घटना का साक्ष्य घर के सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है। प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फिलहाल किसान को न्याय की उम्मीद है। मैं राजनांदगांव निवासी हर्ष अग्रवाल, अंकुश अग्रवाल, नारायण अग्रवाल की जमीन को विगत 8 साल से बो रहा हूँ किराए पे। हर साल एडवांस में किराया देता हूँ। इस साल मैं धान बेचा हूँ 136 कुंटल धान, उसका पैसा मेरे को नहीं दिया और बोलता है कि आपसे लेना निकल रहा करके। इसी संबंध में हमें इसके ऑफिस में ज्ञापन देना है। मैडम से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? हाँ, मैडम ने कहा कि हम उनको जांच करवा के जल्दी बताएंगे आपको करके। आपने जिनका जमीन है, जिनके जमीन में आप खेती करते हैं, उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा? वहाँ जाओ तो गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देते हैं साहब। ऑन दी रिकॉर्डेड है उनके यहाँ कैमरे में। 3 बार मैं गया हूँ, बुलाते हैं मेरे को, आ जाओ हिसाब करेंगे करके उसके बाद जाओ तो गाली गलौज माँ बहन की। डोंगरगांव पुलिस ने चोरी के एक मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर मिली है। जानकारी के अनुसार पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहर चौक के पास से उसकी बाइक चोरी हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में डोंगरगांव थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर पुलिस टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान संदेह के आधार पर महेंद्र उर्फ दादू मानिकपुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने बाइक चोरी करना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई बाइक बरामद कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आस्था की नगरी डोंगरगढ़ इस बार भी चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तिमय रंग में रंगने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्रि पर्व को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन और पुलिस विभाग श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूरी सतर्कता बरत रही है। नवरात्रि के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस विभाग ने लगभग 1000 जवानों की तैनाती की है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर और बढ़ाया जा सकता है। ये जवान अलग अलग जिलों से बुलाए गए हैं ताकि भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के हर पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा सके। इसी कड़ी में आज मंदिर प्रांगण में एसपी अंकिता शर्मा द्वारा सभी जवानों की तैनाती और ब्रीफिंग की गई है। आपको बता दें कि जवानों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे श्रद्धालुओं के साथ संयम और सतर्कता के साथ व्यवहार करें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। इसके अलावा प्रशासन ने मंदिर परिसर, पहाड़ी मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन का अनुभव मिल सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से आज राजनांदगांव में
एक बड़ी स्वच्छता रैली आयोजित की गई है। इस रैली में शहर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई नगर निगम परिसर में समाप्त हुई। रैली के दौरान भाग लेने वालों ने नगर की साफ सफाई, वॉल पेंटिंग, लाइटिंग और अन्य सौंदर्यीकरण गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर के कई हिस्सों में सफाई अभियान, दीवारों पर पेंटिंग और सुंदरता बढ़ाने के लिए लाइटिंग का काम चल रहा है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य है कि नगर की साफ सफाई बनी रहे और नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े। रैली में शामिल वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों ने कहा कि स्वच्छता केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। रैली निकालने का हमारा उद्देश्य है हमारे पूरे कॉलेज का कि हमारे आसपास स्वच्छता रहे और सभी को स्वच्छता के लिए हम जागरूक करें। इसलिए हमारे कॉलेज के सभी विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक का भी मतलब ऑर्गेनाइज किया था और सभी उसके जरिए स्वच्छता का उपदेश दे रहे थे। जन जन को जागरूक करना है स्वच्छता के लिए, राजनांदगांव को स्वच्छ करना है, सिर्फ शहर को नहीं गांव को ही स्वच्छ करना है, ये हम सब ने प्रयास किया है। स्वच्छता को लेकर पूरा राजनांदगांव शहर में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग तरीका से कहीं दीवार में लेखन लिख रहे हैं, कहीं पे सड़कों को सजा रहे हैं, कहीं पे चौक को सजा रहे हैं कि आने वाले 2026 जो दिल्ली जो टीम पहुंचेगा तो राजनांदगांव नंबर 1 आने के लिए राजनांदगांव नगर निगम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जनता भी तैयार रहे इस राजनांदगांव नंबर 1 लाने के लिए। जिस प्रकार हमारे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी निरंतर संपर्क कर रहे हैं शहर को सजाने के लिए, नागरिक को अपील कर रहे हैं। आज कॉलेज के छात्र स्वयं माधव चौक में आके एक नुक्कड़ नाटक करके जनता को बताया कि हमको कहीं पे कचरा खुले में नहीं फेंकना है, खुले में शौच नहीं करना है, नाले में कचरा नहीं डालना है। और मैं तो नगर निगम के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँ, कोई भी दुकानदार सड़क में करना कचरा फेंके, चाहे खूंचा ठेला वाले हो, चाहे किसी भी प्रकार के सड़क में कोई कचरा फेंकता है तो उसे रोको, टोको। राजनांदगांव शहर के चिखली वार्ड 5 निवासी संजय साहू ने अपनी तीसरी साइकिल तीर्थ यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आपको बता दें कि संजय साहू 26 फरवरी को सुबह साइकिल से यात्रा के लिए रवाना हुए थे और महाराष्ट्र के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन भी किए। यात्रा पूरी कर महावीर चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे संजय के साथी वार्डवासी और उनके परिवारजनों ने पटाखे फोड़कर उनका स्वागत किया। संजय साहू की यात्रा में शेगांव घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईनाथ महाराज, नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महालक्ष्मी मंदिर, मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग शामिल रहे। संजय साहू ने बताया कि यह उनकी तीसरी साइकिल तीर्थ यात्रा है और इस बार की यात्रा भी पूरी तरह मंगलमय और सफल रही। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें कई जगहों पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का सहयोग और स्नेह मिला, जिसने उनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आपको बता दें कि लंबी दूरी की इस धार्मिक यात्रा को साइकिल से पूरा करना उनकी आस्था, दृढ़ संकल्प और शारीरिक क्षमता का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान संजय ने कई बॉलीवुड सितारों से भी मुलाकात की और फिल्मी सितारों ने उन्हें इस उपलब्धि की बधाई दी। राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र के निवासी संजय साहू जो बीते 20 से 22 दिन लगभग पहले से राजनांदगांव से निकले हुए थे और भगवान का आशीर्वाद लेकर के निकले और भगवान के दर्शन करने के लिए निकले और आज सकुशल राजनांदगांव के महावीर चौक में महावीर हनुमान मंदिर में पहुंचे हुए हैं। वापसी हो गई है। सीधे बात करेंगे संजय जी, ये आपका तीसरा दौरा था और तीसरी बार आप पूरे देश में एक अपने नाम को व्याप्त कर पा रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए निकले हुए थे, कैसा एक अनुभव रहा है? किस तारीख को निकले थे और यात्रा के दौरान में किसी प्रकार का अड़चन? मैं तो 26 को निकला था पिछले महीने और अड़चन बोले रास्ता में तो कोई प्रकार की अड़चन नहीं हुआ। और दूसरी बात है सहयोग, तो महाराष्ट्र में बहुत मिला सहयोग, मंदिरों से बहुत सहयोग मिला। खाने का कुछ नहीं है तो कभी अगर मंदिर छोटा सा मिल गया तो अपन बिस्किट और पानी पी के रात भी गुजारे हैं, और कभी मंदिर नहीं मिला तो किसी के दुकान में दरी जठा के रात भी बिताए हैं। और भगवान की दया से अभी तक को कोई अलहन नहीं हुआ है। और बाबा जी की कृपा ये है, जो साइकिल यहाँ से वहाँ गए हैं लगभग 1400 साढ़े 1400 किलोमीटर के आसपास चला है साइकिल, लेकिन बाबा की दया से एक पंचर नहीं हुआ है साइकिल, एक भी पंचर नहीं हुआ इतने लंबे रास्ते में? एक भी नहीं। और टोटल 3 दिन तक मुंबई में भ्रमण किया हूँ। आपकी शुरुआती यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई है और अंतिम यात्रा आप कहाँ पर खत्म करते हैं?
मैं जो 26 को निकला था तो सबसे पहले सेगांव गया गजानन महाराज का, उसके बाद अलोरा गुफा गया, अलोरा गुफा के बाद घिनेश्वर गया हूँ, घिनेश्वर महाराज का दर्शन किया। वहाँ के बाद सीधा निकल गया मैं नासिक, सीढ़ी जाने के बाद सीधा नासिक गया मैं। नासिक में स्नान किया वहाँ कुंभ में, और स्नान करने के बाद निकल गया त्रिमेकेश्वर बाबा जी के दर्शन किया। वहाँ एक रात रुका था और हर जगह रुकते हुए गया हूँ। त्रिमेकेश्वर महाराज के दर्शन करने के बाद निकल गया सीधा मैं मुंबई जाने के बाद सिद्धि विनायक का दर्शन किया। 3 दिन रुका, तीनों दिन दर्शन किया सिद्धि विनायक का मैं। और वहाँ महालक्ष्मी मंदिर भी है, वहाँ दर्शन किया। इंडिया गेट है, ताज होटल वो भी देखा, और कई स्टारों का घर गया था मैं, लगभग मैं 12 से 13 स्टार के घर गया था। संजय दत्त तो मेरा फेवरेट है, मेरा भी संजय नाम है, तो मैं गया था। लेकिन उसके गार्ड से बोला, रिक्वेस्ट किया, वो बोले दिल्ली गए हैं, बोले नहीं तो मिलवा दे। 3 बार कसम खाए आप यात्रा से हो, आपको झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं तो मिलवा देता। तो मैं लगभग 12 से 13 स्टार के यहाँ गया था। पूरा अमिताभ बच्चन के घर के जस्ट सामने से फोटो खींचा, सब शूटिंग में गए थे, कोई कहीं बाहर गए थे। तो ऐसे भ्रमण करते हुए मैं राजनांदगांव अपनी स्थान में पहुंचा हूं, सबकी दुआ और दया की कृपा से। आज आप तीसरा यात्रा, अपने जीवन का तीसरा यात्रा तय करके, सफर करके यहाँ पर वापस आए हैं। भगवान हनुमान जी के मंदिर में आप दर्शन किए हैं, आपके साथी और परिजनों के द्वारा आपका भव्य स्वागत किया गया है, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। किस प्रकार का एक उत्साह लोगों में नजर में आ रहा है? आप देखिए, मैं तो घूमने चले गया था। अब मेरे ही सब मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, चाचा है, जैसे भी है, सभी लोग ये तैयारी किए हैं और जैसा मैं आने का खुशी मना रहे हैं। जो अच्छा खासा आ गया ये खुशी मना रहे हैं। अगली यात्रा कहाँ की बनाना चाहिए? अभी तो बोल नहीं सकता। पिछले समय मेरे को दावा वाले मैडम भी पूछे थे, लेकिन मैं पहले से बोल के नहीं बोल सकता, इसलिए उसको भी मीडिया में बोला था, जाने के पहले ही बता पाऊंगा ऐसा टाइप का। संजय साहू जो कि चिखली के निवासी हैं, इनकी जीवन काल का तीसरा ये भगवान मंदिरों के दर्शन करने और भगवान जी के दर्शन करने की यात्रा सकुशल आज वापस राजनांदगांव में पहुंचे हुए हैं। और उनके सहपाठी और उनके दोस्त यार, उनके परिजन, उनके मोहल्ले वासियों के द्वारा में भव्य स्वागत किया गया है। अब इस यात्रा को लेकर के लोगों में एक आस्था की भावनाएं और भी जागृत होते जा रही है कि लोग जब संजय साहू जैसा आदमी, व्यक्ति पूरे देश में भ्रमण करके अपनी यात्रा सकुशल वापस करके आ सकता है, तो भगवान के नाम लेकर के हर कोई इस यात्रा को सफल बना सकता है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनांदगांव जिले के सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने एक चोरी के मामले में निगरानी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार 15 मार्च 2026 को रेलवे स्टेशन रोड स्थित धनवंतरी मेडिकल स्टोर के मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पीड़ित ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर से नगद, दवाइयां और सामानों की चोरी कर ली है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संदेही युवक मिथिलेश मार्कंडे को पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से मारपीट, चोरी और नकाबजनी के करीब 15 मामले दर्ज हैं। नवरात्रि महापर्व के आगमन से पहले जिले में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर चिंता और विरोध तेज होता जा रहा है। जी हां, विरोध की इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित खाद्य अधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार से सिलेंडर की आपूर्ति की मांग की गई है। दरअसल स्थानीय ट्रस्ट और पुलिस विभाग ने पहले ही आग्रह किया था कि नवरात्रि के समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए ताकि श्रद्धालुओं और ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को खाना पकाने में कोई दिक्कत ना आए, लेकिन अब तक सिलेंडर राज्य आपूर्ति व्यवस्था में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए स्थानीय आयोजन स्थल पर अभी भी लोग लकड़ी के चूल्हों पर खाना बना रहे हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सरकार ने पहले आदेश जारी किया है कि अवकाश कार्यों और सरकारी कैंटीन में गैस की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति में सिलेंडर उपलब्ध नहीं है तो सरकार को अपना आदेश खंडित कर जनता से माफी मांगनी चाहिए। कल से नवरात्र का महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा एलपीजी सिलेंडर को लेकर के लगातार मांग की जा चुकी है, लेकिन
वर्तमान स्थिति तक सिलेंडर उन तक नहीं पहुंच पाया और वो लकड़ी जुटाने में लगे। एक और सरकार आदेश जारी करती है कि आवश्यक कार्य और सरकारी कैंटीन यहाँ गैस की उपलब्धता में कोई भी दिक्कत नहीं है, और दूसरी ओर यहाँ लकड़ियों से अब भंडारे और जो वहाँ व्यवस्था में श्रद्धालुओं की व्यवस्था में जो कर्मी लगेंगे उनको लकड़ियाँ जलानी पड़ रही हैं। तो आज हम यहाँ पर मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द गैस सिलेंडर की उपलब्धता की जाए, और साथ ही सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो उस अगर उपलब्ध नहीं है तो सरकार अपना बातों का खंडन करे और जनता से माफी मांगे। राजनांदगांव शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में चैत्र नवरात्रि को लेकर तैयारियां पूर्ण रूप से समिति द्वारा पूरी कर ली गई है। शहर भर के मंदिरों में मनोकामना ज्योति जलाने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक मंदिर परिसर में ज्योति कलश की स्थापना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि कल से मनोकामना ज्योति को विधि विधान के साथ जलाया जा सके। इसके अलावा मंदिरों की साफ सफाई, फूल, धूप, दीप और सजावट की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। भक्तों का कहना है कि चैत्र नवरात्रि में नवरात्रि उत्सव और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाएगा। लोग सुबह शाम की पूजा, हवन और आरती में भाग लेने के साथ अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मनोकामना ज्योति जलाएंगे। चैत्र नवरात्रि के पावन आरंभ के साथ ही शहर में धार्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्साह का माहौल साफ नजर आ रहा है। सर्वप्रथम तो सभी को बधाई, शुभकामना नवरात्रि के पावन पर्व की, और प्रार्थना है माता रानी से सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और नवरात्रि के पावन पर्व की तैयारी में सर्वप्रथम तो स्वच्छता का है, साफ सफाई चल रहा है पूरे मंदिर में चारों तरफ, और कलश वगैरह अभी से सब जमाया जा रहा है, जिसमें अभी जो कलश की संख्या 2000 लगभग पहुंच गई है। और यहाँ पे समिति के द्वारा जो है प्रसादी की व्यवस्था भी रहती है, जो भी यहाँ पे सब सेवा कर रहे हैं। और 9 दिन माता रानी की कृपा से कम लाखों लोग आते हैं, देश विदेश से और पूरे भारतवर्ष से कहीं न कहीं से लोग आते ही हैं। जी, तैयारी का और नवरात्र पक्ष का ऐसा है कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र जो है हिंदू नववर्ष के रूप में हम लोग यहाँ मनाते आए हैं हमेशा से, और आगे भी इसको भव्य रूप से मनाने की पूरी तैयारी चल रही है। इस समय आज भी सनातन धर्म यात्रा का बालाजी मंदिर से निकलने का तय हुआ है। 3:30 बजे का समय है। मैं सनातन धर्म प्रेमियों से अनुरोध भी करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सनातन हिंदू धर्म राष्ट्र बनाने के नाम से जो भी यात्रा किया जा रहा है उसको सफल बनाने की कोशिश करें। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।